लता मंगेशकर। दोस्तों, इस महान हस्ती को कौन नहीं जानता। 1940 से अपनी गायकी से सबको दीवाना बना दिया था लता मंगेशकर यानी लता जी ने। एक के बाद एक सुपरहिट गानों से अपनी संगीत की सीढ़ी मजबूत बनाते चले गए लता जी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस महान हस्ती के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी और कोंकणी शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। दीनानाथ जी के पिता का उपनाम हार्दिकर था। दीनानाथ जी ने गोवा में अपने पैतृक गांव मंगेशी के नाम के आधार पर उपनाम मंगेशकर लिया था। उनकी मां शेवंती बॉम्बे प्रेसिडेंसी की एक गुजराती महिला थी। शेवंती दीनानाथ की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी नर्मदा, जिनकी शेवंती से शादी से पहले ही मृत्यु हो गई थी, शेवंती की बड़ी बहन थी। लता जी ने अपनी नानी से पावागढ़ के गरबा जैसे गुजराती लोकगीत सीखे। जन्म के समय लता का नाम हेमा रखा गया था। बाद में उनके माता पिता ने उनके पिता के एक नाटक की महिला चरित्र लतिका के नाम पर उनका नाम लता रख दिया। वो परिवार में सबसे बड़ी संतान थी। मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ जन्म क्रम में उनके भाई बहन हैं। सभी निपुण गायक और संगीतकार हैं। संगीत की पहली शिक्षा अपने पिता से मिली। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के संगीत नाटकों में एक अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 1938 में 9 साल की उम्र में लता ने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन नूतन थिएटर शोलापुर में दिया। उन्होंने अपना पहला गाना 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए रिकॉर्ड किया था। हालांकि फिल्म के अंतिम कट से नाचू या गाडे खेलू सारी मनी हौस भारी गाना हटा दिया गया था। वह आएगा आने वाला गाने से लोकप्रिय हो गई। 1949 में फिल्म महल में लता मंगेशकर के आएगा आने वाला गाने ने उन्हें बेहद जरूरी स्टारडम दिया। हालांकि जब लता मंगेशकर ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्हें पार्श्व गायिका के रूप में अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि उस समय उनकी आवाज बहुत पतली मानी जाती थी। जब नूरजहां और शमशाद बेगम अपनी भारी नाक वाली आवाज के साथ शासन करती थी। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि वह कभी भी अपने गाने नहीं सुनती थी, क्योंकि उन्हें अपनी गायकी में कई खामियां नजर आती थी। गुलाम हैदर उनके गॉडफादर थे और मदन मोहन उनके पसंदीदा संगीत निर्देशक थे। संगीत निर्देशक गुलाम हैदर उनके गॉडफादर थे क्योंकि उन्होंने उनकी प्रतिभा पर पूरा भरोसा दिखाया। लता मंगेशकर ने संगीत निर्देशक मदन मोहन के साथ एक विशेष बंधन साझा किया और जहां आरा से वो चुप रहे को अपने पसंदीदा सहयोग के रूप में सूचीबद्ध किया। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने मदन मोहन के साथ एक विशेष रिश्ता साझा किया जो एक गायक और संगीतकार के रिश्ते से कहीं अधिक था। यह एक भाई और बहन का रिश्ता था। हालांकि उन्होंने कई संगीत निर्देशकों और संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने ओपी नैयर के साथ कभी काम नहीं किया। 1955 में उन्होंने मराठी फिल्म राम राम पावहाने के लिए अपने जीवन का पहला संगीत तैयार किया और आनंद घन के नाम से कई मराठी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों को 1962 के युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को समर्पित किया। 27 जनवरी 1963 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में उनके देशभक्ति गीत ने प्रधानमंत्री नेहरू की आंखों में आंसू ला दिए। लता मंगेशकर प्रतिष्ठित रॉयल एल्बर्ट हॉल में लाइव प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी पहली फिल्म थी। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के 1974 संस्करण में उन्हें सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने लगभग 25,000 गाने गाए थे। हालांकि इस दावे का मोहम्मद रफी ने विरोध किया और 1991 तक किताब में मोहम्मद रफी के दावे के साथ उनका नाम भी सूचीबद्ध था। वर्तमान में पुलपाका सुशीला के पास ये सम्मान है। लता मंगेशकर एक उत्साही क्रिकेट प्रशंसक थी। उन्होंने 1983 विश्व कप की ऐतिहासिक जीत देखी और भारतीय टीम के लिए धन जुटाने के लिए एक मुफ्त संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया। उन्हें 1999 में राज्यसभा सांसद के रूप में नामांकित किया गया था और उनका कार्यकाल 2006 में समाप्त हो गया था। सत्र में भाग नहीं लेने के लिए आलोचना की जा रही लता मंगेशकर ने अपनी बीमारी का हवाला दिया और दावा किया कि वह राज्यसभा में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थी। सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक भी पैसा, वेतन या दिल्ली में घर नहीं लिया। ऐसा कहा जाता है कि लता मंगेशकर और राज सिंह डूंगरपुर प्यार में थे, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं करने की कसम खाई और जीवन भर दोस्त बने रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष का जन्म राजस्थान के एक शाही परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने माता पिता से वादा किया था कि वह किसी आम व्यक्ति से शादी नहीं करेंगे। ये भी बताया जाता है कि राज सिंह लता मंगेशकर को मिट्ठू नाम से बुलाते थे। कर्नाटक गायिका MS सुब्बालक्ष्मी के बाद लता मंगेशकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय गायिका थी। उन्होंने भारतीय सेना को श्रद्धांजलि देने के लिए अपना आखिरी गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की रिकॉर्ड किया था। मयूरेश पै द्वारा रचित गीत 30 मार्च 2019 को जारी किया गया था। मंगेशकर की 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम से मृत्यु हो गई।
वह निमोनिया और कोविड-19 के लिए 28 दिनों के निरंतर उपचार से गुजर चुकी थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।